हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला एक और क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फंक्शन इनटू डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म एंड फंक्शन इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर है एक्स डॉट वाई डेज प्लस एक्स डॉट जेड और पूरे ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट डेज लगा हुआ है प्लस एक्स डेज। अब हमको इसको डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में लाना है तो आपको क्लियर है कि डीएनएफ में कब होगा। जैसा इन्होंने हिंट किया कि फंक्शन एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल का है, दैट मीन्स सारे टर्म्स में सभी पदों में एक्स डॉट वाई डेज है, यहाँ जेड नहीं है, यहाँ जेड आना चाहिए। एक्स डॉट जेड है तो यहाँ वाई नहीं है, यहाँ केवल एक्स है, यहाँ वाई जेड वाला टर्म चाहिए। तो डीएनएफ के जितने भी टर्म्स होते हैं उन सभी में तीनों वेरिएबल दिखाई देना चाहिए और उन सब के बीच में प्लस साइन आना चाहिए। तो इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जब फाइनल आंसर आएगा तो सारे पद में एक्स वाई जेड तीनों वेरिएबल होंगे और सभी के बीच में प्लस साइन रहेगा। अब आप सोचिए यहाँ पे कौन सा लॉ लगाया जा सकता है और पहला स्टेप हम कैसे आगे बढ़े। जब भी हमें ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट नजर आता है हमारे दिमाग में डिमॉर्गन्स लॉ आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ ए प्लस बी ब्रैकेट होल कॉम्प्लीमेंट हो तो अंदर ए और बी दोनों टर्म का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, प्लस जो है डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये ए है, ये एक्स जेड आपका बी है, होल कॉम्प्लीमेंट है। तो फर्स्ट टर्म एक्स डॉट वाई डेज का कॉम्प्लीमेंट, एक्स डॉट जेड सेकंड टर्म का कॉम्प्लीमेंट और इनके बीच प्लस जो है डॉट में कन्वर्ट हो गया। अभी हम एक्स डेज को कुछ नहीं किए, ये स्टेप से ये नेक्स्ट स्टेप आपका डिमॉर्गन्स लॉ से आया। अगेन यहाँ ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट दिखाई दे रहा है, फिर से डिमॉर्गन्स लॉ लगाइए। ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट हो तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट डॉट का प्लस हो जाता है, फिर से डिमॉर्गन्स लॉ से। तो यहाँ पे एक्स का कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट का फिर कॉम्प्लीमेंट और इनके बीच के डॉट का प्लस में कन्वर्ट हो गया डिमॉर्गन्स लॉ से। इस ब्रैकेट में भी डिमॉर्गन्स लॉ एप्लीकेबल होगा। एक्स का कॉम्प्लीमेंट जेड का कॉम्प्लीमेंट इनके बीच जो डॉट है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। एक्स डेज हम इस टर्म को कुछ नहीं कर रहे, वो लिखते चले आ रहे हैं। अगेन इस स्टेप से इस स्टेप में देखिए वाई डेज का डेज जब डबल कॉम्प्लीमेंट रहता है तो इन्वोल्यूशन लॉ से वो कैंसिल हो जाता है। तो ये ब्रैकेट हमारा रह जाएगा एक्स डेज प्लस वाई और यहाँ पे एक्स डेज प्लस जेड डेज एज इट इज प्लस एक्स डेज जो हमने अभी तक इसको कुछ भी नहीं किया है। तो आपका इस स्टेप से इस स्टेप डिमॉर्गन्स लॉ से हुआ, यहाँ से यहाँ फिर से आपने डिमॉर्गन्स लॉ लगाया और यहाँ पे आपने इन्वोल्यूशन लॉ से डबल कॉम्प्लीमेंट को कैंसिल किया। अब आगे हम क्या कर सकते हैं, दोनों ब्रैकेट में देखिए एक्स डेज प्लस आपको दिखाई दे रहा है। तो आप एक्स डेज प्लस कॉमन निकालिए, बचेगा क्या, यहाँ का वाई और यहाँ का जेड डेज और इन दोनों के बीच में जो डॉट है यहाँ रहेगा। जब भी आप कॉमन निकालें या मल्टीप्लाई करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगता है। तो यहाँ पे एक्स डेज प्लस को आप कॉमन निकालते हैं तो वाई डॉट जेड डेज जो बच रहा है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हो रहा है और इस प्लस एक्स डेज को भी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ लिख दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स है, एक्स डेज आपको 2 बार दिखाई दे रहा है। आप इसको पास प्लस में लिख करके घेरा लगा दीजिए। आपने इसका ऑर्डर चेंज किया और ब्रैकेट लगाया तो कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव आपने अप्लाई किया है, लिख दीजिए बाय कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट स्टेप में आइडेंटिपोटेंट लॉ से ए प्लस ए होता है और ए डॉट ए भी ए होता है आइडेंटिपोटेंट लॉ में। वैसे ही एक्स डेज प्लस एक्स डेज 2 बार लिखा हो, एक बार लिखा जाएगा आइडेंटिपोटेंट लॉ से। वाई डॉट जेड डेज को भी हमने कुछ नहीं किया। इस स्टेप से एक्स डेज एक बार लिखा गया है, किस लॉ से, बाय आइडेंटिपोटेंट लॉ। अब ये काफी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इन सब में हम जो मिसिंग वेरिएबल है आसानी से ला सकते हैं। जैसे x के साथ y और z लाना है तो 1 मल्टीप्लाई कर करके लाएंगे, यहाँ y जेड x नहीं है तो यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई करेंगे और कॉम्प्लीमेंट लॉ लगा करके हम उसको लेके आएंगे। आगे देखते हैं। x डेज में हमने 1 मल्टीप्लाई किया, y डॉट जेड डेज में भी 1 मल्टीप्लाई किया है।
1 हम कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिकॉज 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगेन हमको यहाँ पे अब y और z चाहिए, तो पहली बार 1 को लिखते हैं y प्लस वाई डेज, यहाँ पे y z है तो 1 को लिखते हैं x प्लस एक्स डेज। कॉम्प्लीमेंट लॉ से a प्लस a डेज 1 होता है तो y प्लस वाई डेज भी 1 होगा, x प्लस एक्स डेज भी 1 होगा। अगेन अब इसको बाहर से जो एक्स डेज का डॉट है अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करिए, एक्स डेज डॉट वाई, एक्स डेज डॉट वाई डेज। ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉट ओवर प्लस। यहाँ y z डेज का डॉट x से और y z डेज का डॉट x डेज से, तो ये दो भी मल्टीप्लाई किए दोनों ब्रैकेट में, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हुआ, आप लिख दीजिए। अगेन यहाँ पे अभी हमको z चाहिए, फिर 1 मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई करिए, ये x y z के ऑर्डर में आ गए, प्रॉपर ऑर्डर में लिखिए x y z डेज, x डेज y z डेज, ये हमने प्रॉपर ऑर्डर में लिखा है। यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ लगा और 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो हम यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहां पे लिखिए बाय साइड में आप लिख दीजिए बाय आइडेंटिटी एंड कॉम्प्लीमेंट लॉ। अगेन 1 के बदले में यहाँ z वेरिएबल नहीं है तो z प्लस जेड लिखिए कॉम्प्लीमेंट लॉ से। यहाँ एक्स डेज वाई डेज के साथ भी z नहीं है तो 1 को z प्लस जेड डेज लिखिए। ये दोनों टर्म कंप्लीट हो चुका है, इसे हम कुछ नहीं करेंगे। 1 के बदले जो भी लिखे हैं बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ ऐसा मेंशन कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में फिर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट लाइन मैंने फिर से लिखा है एक्स डेज वाई डॉट करना जेड प्लस जेड डेज से, एक्स डेज वाई डेज डॉट करना जेड प्लस जेड डेज से, और ये दो टर्म पहले से आ चुका है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जेड से, ये टर्म आ गया, एक्स डेज वाई का मल्टीप्लीकेशन जेड डेज से, सेकंड टर्म आ गया, एक्स डेज वाई डेज का जेड से और एक्स डेज वाई डेज का जेड डेज से भी इंटू कर लिए, ये दो टर्म पहले से आए हुए हैं। अब आप देखिए क्या कोई टर्म रिपीट हो रहा है। अभी आपने मल्टीप्लाई किया तो बगल में लिख दीजिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई टर्म रिपीट होता है तो आइडेंपोटेंट लॉ से सब एक बार लिखते हैं। तो एक्स डेज वाई जेड एक ही बार आया हुआ है, एक्स डेज डॉट वाई डॉट जेड डेज ये 2 बार लिखा हुआ है, तो बाय आइडेंपोटेंट लॉ वो हम एक ही बार लिखेंगे और बाकी टर्म्स ये सिंगल सिंगल आए हुए हैं उनको एक बार ही लिखेंगे, उसे हम छोड़ नहीं सकते। तो 1 2 3 4 5 टर्म वाला ये आपका डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में एक्सप्रेशन आ गया जो दिया गया था। डीएनएफ में ये सारे वेरिएबल आपस में इनटू होते हैं और एक्स वाई जेड गया तो सारे टर्म में एक्स वाई जेड आपको दिखाई देंगे और इन सारे टर्म्स के बीच में आपस में प्लस साइन होता है, इसे हम सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म भी बोलते हैं। चलिए, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन आपको काफी पूछा जाता है। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आप अच्छी प्रैक्टिस रखेंगे और एग्जाम में स्कोर करेंगे।